हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजायर टू लर्न। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे एडवर्ब की। ठीक है, तो मेनली मैं आपको बता दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अब बस 3 क्लासेस बचे हैं इंक्लूडिंग एडवर्ब्स। 3 ही क्लासेस बची हैं, उसके बाद वील गो अबाउट विद द प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि रूल्स आप सब समझ गए हो, उसके बाद हम जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा उनकी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मेनली आप सबको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारी एडवर्ब की वीडियो होगी जिसमें हम पूरे रूल्स टाइप सब कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, सो फर्स्ट एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि आपको वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में बताए, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाउ ही इज रनिंग फास्ट, वो दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब जैसे ही इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, पर ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है नाउन के बारे में। अब अगर आप फास्ट देखोगे ऐसे तो फास्ट एडजेक्टिव भी है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या ये फास्ट नाउन प्रोनाउन को रेफर कर रहा है या नाउन को रेफर कर रहा है? नहीं, ये किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में। तो ये क्या होगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो हियर फास्ट इज द एडवर्ब व्हिच इज टेलिंग हाउ ही इज रनिंग। टाइप्स क्या होते हैं इसके? इसके टाइप्स होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी। ठीक है, सो बिगिनिंग विद एडवर्ब ऑफ टाइम, जो भी क्वेश्चंस आपके जो भी वर्ड्स आपके इस क्वेश्चन को आंसर करे, व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग या फिर हाउ ऑफन, इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। लाइक आई शैल मीट यू टुमारो, तो मैं आपसे कब मिलूं? कल मिलूं। ठीक है, मैंने कौन सा क्वेश्चन आंसर किया? व्हेन। वी वर लेट बाय 2 hours, हम कितनी देर, फॉर हाउ लॉन्ग को आंसर कर रहा है, तो ये क्या होगा? आपका एडवर्ब। एंड हाउ ऑफन, द न्यूज़पेपर अराइव्स डेली, कितनी बार आता है न्यूज़पेपर? डेली आता है, तो हाउ ऑफन का आंसर हो गया डेली। तो इस वजह से ये आपके क्या होंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, जो आपको टाइम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? जो आपके वेयर के क्वेश्चंस को आंसर करे। फॉर एग्जाम्पल आई शेल मीट यू इन द मार्केट। नाउ मार्केट अकेला क्या है? नाउन, बट जब मैंने यहाँ पे इन द मार्केट लिख दिया, इन द मार्केट कलेक्टिवली क्या आंसर कर रहा है? आपका वेयर का क्वेश्चन। मार्केट अकेला ये आंसर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इन द मार्केट जब मैं कलेक्टिवली बोलती हूँ तो इट आंसर्स माई क्वेश्चन ऑफ वेयर। ठीक है, आई शेल मीट यू इन द मार्केट। ठीक है, तो इन द मार्केट आपका कलेक्टिवली विल बी एडवर्ब, बट अकेला मार्केट विल बी योर नाउन। आई शेल मीट यू देयर, ठीक है, आप मुझे कहाँ मिलोगे? वहां मिलोगे, तो देयर क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। अगेन वी वर स्टडिंग इन द इंस्टीट्यूट, अगेन इंस्टीट्यूट अगर मैं अकेले बोलूं तो इंस्टीट्यूट अकेला तो आपका नाउन है। ठीक है, बट जब मैं बोलती हूँ इन द इंस्टीट्यूट तो मैं क्वेश्चन जो कि वेयर क्वेश्चन है उसको आंसर कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो काफी बार यूपीएससी में ना जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हो तो ऐसे मार्क्ड होता है, कभी इंस्टीट्यूट अलग होगा या फिर द इंस्टीट्यूट या इन द इंस्टीट्यूट कंप्लीटली मार्क्ड होगा। सो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। नेक्स्ट आपका आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आपका क्या आंसर करता है? हाउ टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करता है। ही इज सिटिंग क्वाइटली, कैसे बैठा है वो? क्वाइटली बैठा है। ही इज डांसिंग लाइक ऋतिक रोशन, किसके जैसा डांस कर रहा है? ऋतिक रोशन के जैसा डांस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि ये बताता है कोई भी एक्शन कितना ऑफन हो रहा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस इज विद यू ऑलवेज, तो इसमें ऑलवेज क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कब कब है दिल्ली पुलिस आपके साथ? हमेशा, राइट। नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। सो नाउ ये बताते हैं कि किस एक्सटेंट तक या फिर किस हद तक। ठीक है, डिग्री या फिर क्वांटिटी। लाइक आई हैव स्टडीड इनफ, मैंने कितना पढ़ लिया है? इनफ पढ़ लिया है। ठीक है, देयर इज समथिंग फिशी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, देयर इज अ लिटिल डाउट, देयर इज लिटिल डाउट ऑफ सक्सेस। अच्छा, अब इसी से एक रिविजन आपका, अ लिटिल और लिटिल दोनों में क्या डिफरेंस है, कब यूज करते हैं दोनों को, ये कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओगे। ठीक है, सो देयर इज लिटिल डाउट ऑफ हिज सक्सेस। सो लिटिल इसमें क्या हो गया? आपका एडवर्ब। डाउट नहीं, लिटिल आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया।
नाउ रूल्स ऑफ एडवर्ब, एंड नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू शुड नोट, कि कुछ वर्ड्स होते हैं ना वो एडजेक्टिव्स भी होते हैं और एडवर्ब्स भी होते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। तो उसमें आप क्या, किस केस में आपको कैसे मालूम पड़ेगा एडवर्ब कौन सा है? अगेन सिंपली आपने लॉजिक लगाना है, जो वर्ड आपको लगे कि एडजेक्टिव या वर्ब इनको जस्टिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब है, अगर कोई लग रहा है कि नाउन को जस्टिफाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट अवे एडजेक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट रूल इज सो एंड टू, ठीक है। जब भी हम ये वर्ड्स यूज करते हैं ना, इनको हम लोग अपने को रिलेटिव्स विच इज दैट एंड टू के साथ यूज करते हैं। तो सो का को रिलेटिव क्या है, दैट, ठीक है, और टू का को रिलेटिव क्या है, टू। अब जैसे हम ईदर को हमेशा और के साथ और नीदर को हमेशा नॉर के साथ यूज करते हैं, वैसे ही सो को के साथ दैट और टू के साथ टू को यूज करना इंपॉर्टेंट है। नाउ ही इज सो रिच इज इनकम्प्लीट, he is so rich that he can buy anything. Now he is too intelligent is incomplete, he is too intelligent to pass any exam is the correct sentence. Second rule is difference between very and much. Very जो होता है ना वो एक पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होता है, much कंपैरेटिव डिग्री के साथ। so he is very intelligent या फिर I am very tired, ठीक है। बट जब आप मच को जब मच की बात करते हैं तो मच के साथ हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। ही इज मच इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, ठीक है। तो जब भी डिग्री की बात आएगी तो मच के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे। मच मोर ऐड कर देंगे तो इट विल बी मच बेटर, ठीक है। सो ही इज मच मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। इसी के एडिशन में वेरी के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मच के साथ क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो द मैच बिकेम मच स्लैश वेरी इंटरेस्टिंग, तो वेरी के साथ क्या बोला मैंने, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंटरेस्ट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, वेरी। द मैच बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग। द क्राउड बिकेम मच स्लैश वेरी इंटरेस्टेड इन द मैच। मच के साथ मैंने क्या बोला, क्या यूज करेंगे, V3, तो द क्राउड बिकेम मच इंटरेस्टेड इन द मैच। सो जब मैं बात करूं एडजेक्टिव्स की, तो वेरी के साथ में मैं कौन सा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करूंगी, पॉजिटिव डिग्री, यानी फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। जब मैं मच की बात करूं तो मच के साथ में कैसे एडजेक्टिव यूज करूंगी, कंपैरेटिव डिग्री में, ठीक है। और यही मैं अगर वर्ब की बात करूं तो मैं वेरी के साथ कौन सा वर्ब यूज करूंगी, V1, और मच के साथ कौन सा वर्ब यूज करूंगी, V3, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज योर रूल नंबर 3, सम वर्ड्स रिटेन देयर फॉर्म व्हेन दे बिकम एडवर्ब्स, व्हिच इज फास्ट, फर्स्ट, नेक्स्ट, बैक, इल, बेटर, बेस्ट, एटसेट्रा, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ये अपना ओरिजिनल फॉर्म ही रिटेन करते हैं एज एडवर्ब्स, इनके साथ ly नहीं लगता, ठीक है। Next is rule number 4. Adverbs ending in ly form the comparative degree by adding more and superlative by adding the most. ठीक है. So this work is more now beautifully is what, adverb. ठीक है. Beautiful is what, adjective. ठीक है. तो ब्यूटिफुली में मैंने ब्यूटिफुल में ly लगा दिया तो ये क्या बन गया, एडवर्ब, ठीक है। और इसके आगे अगर मैं मोर लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। और यही मैं इसके आगे मोस्ट लगा दूंगी तो ये क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट लवली ऑफ ऑल, तो ये क्या बन गई, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सो नाउ next rule is enough is both an adjective and an adverb. As an adverb, it is always placed after the adjective it modifies, and as an adjective, it is always placed before the noun. So enough क्या है आपका, adjective भी है और adverb भी है। अगर मुझे इसको use करना है as an adjective, तो मैं इसको कैसे place करूंगी, मैं enough plus noun, ये मेरा कौन सा फॉर्म आ गया, जब मैं इनफ को यूज कर रही हूं एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। और यही अगर मुझे इसे एडवर्ब की तरह यूज करना है तो इसकी प्लेसमेंट कैसी होगी, एडजेक्टिव प्लस इनफ, ठीक है। यहां पे इनफ आपका क्या एक्ट करेगा, एडवर्ब, ठीक है। सो ही इज इनफ इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, राइट।
तो एडजेक्टिव के टाइम पे हमें इनफ को कहाँ प्लेस करना है, एडजेक्टिव के बाद, तो ही इज इंटेलिजेंट इनफ, ठीक है। नाउ ही हैज इनफ मनी टू स्पेंड, नाउ मनी इज व्हाट, मनी इज योर नाउन, सो हमने इनफ को कहाँ प्लेस किया, नाउन के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इनफ, यहाँ पे क्या हो गया, जो ये वाला सेंटेंस है इसमें इनफ क्या हो गया आपका, एडवर्ब, करेक्ट, एंड इसमें आपका इनफ क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज नेगेटिव एडवर्ब्स should not be used with words that are already negative in sense, ठीक है। So two negatives in the same sentence should be avoided. Seldom, nowhere, never, nothing, hardly, scarcely, neither, barely, rarely are some of the adverbs, and the verbs in such category are deny, forbid, while the conjunctions are unless, until, lest and both, ठीक है। So no one scarcely practices all the exercises, तो no one again is negative and scarcely is also negative, तो हम ये साथ में यूज नहीं करेंगे, scarcely anyone practices all the exercises, ठीक है। Rule number 7 is coward, miser, niggard, rogue are nouns, cowardly, miserly, niggardly, roguish are adjectives। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है लिखते हुए he is a coward, इसमें कावर्ड को वो मार्क कर देते हैं एडजेक्टिव। इनफ नंबर ऑफ पीपल आई हैव सीन, ठीक है। दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव, देखो पहले सबसे पहले तो आर्टिकल लगा है, तो ठीक है क्या हुआ है, स्ट्रेट अवे नाउन हो गया। एंड उसके अलावा भी आपका कावर्डली इज द एडजेक्टिव फॉर्म, नॉट कावर्ड, कावर्ड इज अ नाउन, ही इज अ कावर्ड, कावर्ड इज अ नाउन, ही इज अ कावर्डली पर्सन, ही इज अ कावर्डली पर्सन, इसमें आपका कावर्डली क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। और ये आर्टिकल किसके लिए यूज हुआ है, पर्सन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। सो एन ऑफिसर इज ट्रेन्ड नेवर टू फाइट कावर्डली इन अ कावर्ड और स्लैश इन अ कावर्डली मैनर, ठीक है। अब देखो ये दो चीज, ये दो यहां पे आ गए, ठीक है। नाउ अब देखो एन ऑफिसर इज ट्रेन्ड नेवर टू फाइट कावर्डली, फाइट क्या है, वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वर्ड कावर्डली इन्होंने लिखा है, ये क्या डिपिक्ट करने की कोशिश की है, एडवर्ब, करेक्ट, वर्ब को जस्टिफाई करने की कोशिश की है इन्होंने कावर्डली से। ऑन द अदर हैंड एन ऑफिसर इज ट्रेन्ड नेवर टू फाइट इन अ कावर्डली मैनर, ठीक है। नाउ मैनर इज व्हाट, नाउन, और नाउन को क्या जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे, कावर्डली, तो यहाँ कावर्डली क्या है, एडजेक्टिव, राइट। तो मैंने आपसे अभी क्या डिस्कस किया, व्हाट इज कावर्डली, कावर्डली इज एन एडजेक्टिव, राइट, इट कैन बी मिस्टेकन एज एन एडवर्ब, या फिर कभी कभी हम लोग कावर्ड को एडजेक्टिव समझ बैठते हैं। सो यहाँ पे ये जो ये वर्ड यूज किया गया है ना, जो ये है टू फाइट कावर्डली, दिस इज अ रॉन्ग यूसेज, ठीक है। आप कावर्डली को फ्रेंडली समझ के देखो, ठीक है, कंपेयर कावर्डली टू फ्रेंडली, क्योंकि हमारे दिमाग में इतना कंडीशन कर दिया कि जिन भी वर्ड्स के आगे एल वाई है वो एडवर्ब्स हैं। आई एम प्रिटी श्योर कि किसी ना किसी ने आपको ये बात बोली ही होगी कि जिन वर्ड्स के एंड में एल वाई है वो आपके एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। बट दिस इज नॉट ट्रू, जस्ट बिकॉज इनके एंड में एल वाई लगता है वी ऑफन कंफ्यूज देम टू बी एज इन टू बी अ एडवर्ब, ठीक है, बट दीज आर एक्चुअली नॉट एडवर्ब्स, कावर्डली, मिजरली, रूगिश, ठीक है। So an officer is trained never to fight in a cowardly manner because cowardly is an adjective. Although he seems brave, he is actually a coward. ठीक है, यहाँ पे coward क्या आ गया, noun आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके आगे क्या लगा, आर्टिकल भी लगा है, he is a coward। अब यहाँ पे coward ये मत एडजेक्टिव कोई मत कर देना, मार्क मत कर देना कि क्वालिटी बता रहा है उसकी, that's not actually the case. It was a sheer cowardly act of वायलेंस, एक्ट कैसा था, इट वॉज कावर्डली, ठीक है। नेक्स्ट इज फास्ट रिटेन्स इट्स फॉर्म इन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। मैंने आपको बता दिया एडजेक्टिव में भी हम उसको फास्ट यूज करते हैं और एडवर्ब में भी उसको फास्ट ही यूज करते हैं। ही इज फास्ट एडजेक्टिव, ही इज रनिंग फास्ट एडवर्ब। डायरेक्ट एंड डायरेक्टली आर एडवर्ब्स, डायरेक्ट मीन्स स्ट्रेट एंड डायरेक्टली मीन्स एट वंस, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आपका एक एडवर्ब है
और डायरेक्टली भी आपका एडवर्ब है. डोंट स्टॉप एनीवेयर, रिटर्न होम डायरेक्टली. डोंट स्टॉप नाउ, रिटर्न होम डायरेक्टली. ठीक है. रिटर्न होम एट वंस, रिटर्न होम स्ट्रेट. मैनली, मास्टरली, slovenly, monthly, weekly, sickly, friendly are adjectives and should not be confused with adverbs. Again, इसमें आप cowardly भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं. ही इज अर्निंग 50,000 रुपीज अ मंथ या फिर मंथली. ठीक है. देखो, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. नाउ व्हाट इज 50,000 रुपीज? 50,000 रुपीज इज व्हाट? एडजेक्टिव है. 50,000 रुपीज इज एडजेक्टिव, करेक्ट. मंथली भी क्या है? एडजेक्टिव. तो क्या एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव यूज करोगे? नहीं यूज कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? 50,000 रुपीज अ मंथ. ठीक है. मंथ, अ मंथ क्या हो गया? नाउन. और नाउन को क्या जस्टिफाई करेगा? एडजेक्टिव. ठीक है. ही इज अ फ्रेंडली ओल्ड मैन. नाउ फ्रेंडली इज व्हाट? योर एडजेक्टिव. ओल्ड मैन इज व्हाट? योर नाउन. नाउ नेक्स्ट कम्स योर इंटेंसिफायर्स. इंटेंसिफायर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली आपके एडवर्ब्स होते हैं या फिर एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं जो कि स्ट्रेंथन करते हैं आपका मीनिंग या फिर कोई भी एक्सप्रेशन या एम्फेसिस शो करते हैं किसी भी सेंटेंस में. ठीक है. होते ये एडवर्ब्स ही हैं. व्हाट इज इंटेंसिफायर? इंटेंसिफायर इज अ टाइप ऑफ एडवर्ब. ठीक है. बट व्हाट इफ आपको एक वर्ड अंडरलाइन करके दे दिया, फॉर एग्जांपल वेरी दे दिया अंडरलाइन करके, और ऑप्शन में एडवर्ब भी है और इंटेंसिफायर भी है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली इंटेंसिफायर. ठीक है. इंटेंसिफायर वुड बी अ मच मोर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. ठीक है. So, words that we commonly use as intensifiers include absolutely, completely, extremely, highly, rather, really, so, to, totally, utterly, very, and at all. ठीक है. जहां पे भी आपको बेसिकली एम्फेसिस शो करना है. She was so upset, I felt extremely sorry for her. ठीक है. These are the words where I lay stress. है ना. मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगी she was so upset, right? So where do you lay your emphasis? Those words are your intensifiers. She has a very strict teacher, right? Don't work too hard. Sometimes you'll get more done by relaxing a bit. I don't think she understood the topic and her essay was rather a mess, right? तो कहाँ स्ट्रेस लेके मैंने? rather पे लेके. She's really offended. She's really offended her sister. ठीक है. तो मैंने कहाँ स्ट्रेस ले लिया? really पे ले लिया मैंने अपना स्ट्रेस. ठीक है. सो जिन वर्ड्स जो कि इंटेंसिफाई करते हैं, आपके एम्फेसिस शो करने के लिए हम यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिफायर्स. नाउ at all is a very common intensifier with a negative expression. ठीक है. at all दिखने में तो ये नेगेटिव नहीं दिखता, बट इसका जब हम सेंस जो भी मीनिंग निकल के आता है, इट्स अ नेगेटिव मीनिंग. ठीक है. नेगेटिव एक्सप्रेशन है. आर देयर नो suitable DVDs at all, या फिर आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. ठीक है. सो यू बेसिकली अब इसको कहाँ यूज करोगे? आप किसी भी नेगेटिव सेंस में ही यूज करोगे. ठीक है. अब नेक्स्ट है, वी ऑल्सो यूज ऑन, अर्थ एंड एवर एज इंटेंसिफायर्स विद WH वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल वॉट, WH वर्ड है ना. वॉट ऑन अर्थ इज ही डूइंग. ठीक है. इससे ये क्या सजेस्ट करे? डिसअप्रूवल सजेस्ट करे. ये अगेन WH वर्ड है. वाई डिड आई एवर इनवाइट हिम टू स्टे विद अस. इससे क्या सजेस्ट हो रहा है? कि आप में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं बीच में. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एडवर्ब्स. ठीक है. रूल्स वगैरह ये आपके जितने भी थे यही थे. नेक्स्ट लेक्चर हम कंजंक्शंस पे करेंगे. तो आई होप you learned a lot from this video and I hope you'll apply it positively in your practice and exercise. So I'll next video you can like, share and subscribe to us on the YouTube channel, and you can also follow us on the social media accounts of Instagram and Telegram. आप हमारी playlist जो different subjects के ऊपर है वो भी access कर सकते हो एक better clarity के लिए. So I'll see you guys in the next video. Till then, take care and Jai Hind.